बाद एक आपके मंत्रीगण, सीएम, बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनसे आप अग्री कर रहे हैं। अभी एक और ब्रेकिंग में चला देती हूँ। ये आपके कर्नाटक के मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए ये आतंकी हमला करवाएगा। तुम चुल्लू पर पानी में जाके डूब के आ जाओ। क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप। लोग कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है। तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना, आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। मैं अपने और कितने शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने? बहुत शो किए मैडम, चूक पर बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं। के लिंक देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आप? तो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिए। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो। आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। ये असलियत है। आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, मुर्गा मंडी का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपने किया है। और जब कहेंगी तो फिर सुनेंगी भी। क्लियर है ये बात। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले और मैं ना बोलूं। तो आप सब कांग्रेस की गाली वाली आंटी को तो जानते ही होंगे। जिस भी डिबेट के अंदर कांग्रेस की गाली वाली आंटी होती है, उस डिबेट में बहसबाजी और बदतमीजी ना हो तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। इतने ही सालों से हम डिबेट देख रहे हैं और हर डिबेट में ये किसी ना किसी से लड़ती मिलती हैं, लेकिन आज की डिबेट के अंदर इनकी लड़ाई हो जाती है रूबिका लियाकत से। और रूबिका लियाकत भी कुछ कम नहीं है। रूबिका लियाकत ने इन्हें बढ़िया वाला जवाब दिया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें यार। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। पहले चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। इसीलिए सुप्रिया जी, एक के बाद एक नेता भी तो नहीं मान रहे ना आपके, ना सोशल मीडिया ना नेता, कोई मानने को तैयार है नहीं। राहुल गांधी का सख्त लहजा था कि इस लाइन जो क्लियर खींच दी गई है कांग्रेस की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से कि नहीं करना है, हम देश के साथ है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वी आर ऑल टुगेदर। फिर क्यों एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं? रूबिका जी, मैं आशा करती हूँ क्योंकि मैं पिछले 10 मिनट से बिल्कुल नहीं बोली हूँ तो मेरे बीच में ना कोई बोलेगा और आप मुझे टोकेंगी नहीं। मुझे भी थोड़ा बिल्कुल ऐसे ही धारा प्रवाह बोलने का मौका देंगी जैसे बीजेपी को दिया गया। और मैं एक और बात पूछना चाहती हूँ। बीजेपी को जिस पोस्ट में मोदी जी का नाम नहीं था, मोदी जी की शक्ल नहीं थी, मोदी जी के हाथ पैर नहीं थे, उसमें मोदी जी क्यों नजर आए? क्या बीजेपी भी मानती है कि मोदी जी गायब हैं? मेरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी मानती है कि मोदी जी को कश्मीर से गायब होकर बिहार नहीं जाना चाहिए था? क्या वो मानती है कि सर्वदलीय बैठक से मोदी जी को गायब नहीं होना चाहिए था? क्या वो मानती है कि देश के प्रधानमंत्री को, और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री को ऐसे संवेदनशील वक्त पर कश्मीर जाना चाहिए था, घायलों से मिलना चाहिए था? राहुल जी गए, आपने संवेदनशीलता की बात करी, मोदी जी को भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था बिहार? क्या ये भी मानते हैं कि मोदी जी को इस वक्त, वो अभिभावक है देश के, इस वक्त देश को संबोधित करना चाहिए, मन की बात नहीं करनी चाहिए? क्या वो मानते हैं कि मोदी जी 6 दिन से नहीं मिल रहे? हो सकता है मीटिंग्स कर रहे हो, लेकिन 6 दिन से हमारा बीएसएफ का एक जवान भी पाकिस्तान के कब्जे में है, उस पर हम कुछ नहीं सुन रहे हैं। वी आर फेसिंग द वीकनेस इन आवर आर्मी। मैं मर जाऊंगी, मैं शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मैं अपने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पर कभी सवाल नहीं उठाऊंगी। नरेंद्र मोदी ने वो भी किया है 2013 में। यह असलियत है। सुप्रिया जी, इसका जवाब दीजिए। जवाब देने के जवाब जी, लेकिन आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप लोग भी दीजिए जवाब। आप लोग भी पूछिए सवाल। मैं नहीं टोकूंगी, मैंने नहीं टोका। अब मुझे ये बता दीजिए, एक के बाद एक आपके मंत्रीगण, सीएम, बड़े बड़े नेता जो बयान दे रहे हैं, उनसे आप अग्री कर रही हैं। अभी एक और ब्रेकिंग में चला देती हूँ। ये आपके कर्नाटक के मंत्री हैं जो ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव जीतने के लिए ये आतंकी हमला करवाया गया। कांग्रेस नेता है दिनेश गुंडू राव, मंत्री हैं आपकी सरकार में, कर्नाटक सरकार में, और वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सुप्रिया जी, ये बताइए, आप इससे अग्री करती हैं? रूबिका जी, मैं इसका बिल्कुल विशुद्ध जवाब दूंगी। कांग्रेस पार्टी ने मुझे आपके शो पर भेजा है। मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं कांग्रेस पार्टी की। जो मैं कह रही हूं उस बात को सुनिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मैं यह बोलूंगी कि जो बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के प्रत्याशी संविधान बदलने की बात करते थे, वो बीजेपी का अधिकृत स्टैंड है। वो तो नहीं था उनका अधिकृत स्टैंड। अधिकृत स्टैंड हमारे जैसे प्रवक्ता आपके सामने रखने के लिए आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मैंने ये पूछा ही नहीं है राहुल जी की अधिकृत स्टैंड है कि नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब राहुल गांधी ये बड़ा स्टैंड ले चुके हैं कि कोई इधर उधर के बयान नहीं देंगे, तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? आज आप कह रहे हैं हम सब एक हैं,
हम सब एक पेज पर हैं, तो क्यों इस तरीके के बयान, क्यों नहीं बच रहे हैं इस बयान से? मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों क्यों वापस वो बात? इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही है वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। आप अलग पार्टी है ना, इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक मिनट, वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता रूबिका जी। ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। कि बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, अभी पूछ लूंगी उनसे, पर आप अपनी पार्टी का बताइए ना। ये एक के बाद एक मैं आपसे पूछ रही हूं, बयान दे रहे हैं, अगर उनका इनको आपने छुट्टा क्यों छोड़ा हुआ है? इन पर किसी तरह की लगाम क्यों नहीं लगा रही है पार्टी? मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसे संवेदनशील वक्त पर बयान देने से बचना चाहिए, लेकिन हम कोई हिटलर की पार्टी तो है नहीं। हिटलर की पार्टी कौन है? उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को, उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग, उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं, कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान हैं वो आतंकी हैं। तो ऐसा थोड़ी नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, नहीं कस पाते हैं। अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है ना मैडम, मैं वहां, फिर आप वहां चली गई। मैं ये कह रही मैडम, जो मैं एक बात कह रही हूं, आपका मापदंड, एक के बाद एक बयान आना इनर पार्टी इनसेंसिटिव है। एक के बाद इस तरीके के बयान, पोस्टर बहुत, और वापस पाकिस्तान के लोग जो हैं उसे रीट्वीट कर रहे हैं, रिकोट कर रहे हैं। क्यों ऐसे बयान? रूबिका जी, मैं आपसे एक बात कह रही हूं। रूबिका जी, मुझे जो आप इनर पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। नहीं, एक मिनट, इनर पार्टी डिसिप्लिन, दोनों पार्टीज का मापदंड एक होना चाहिए। उनके लिए आप कह रही हैं मैं ये बात क्यों कर रही हूं? मैं तो कह रही हूं गलत डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही कंगना भी गलत है, ऐसे ही निशिकांत दुबे भी गलत है, ऐसे ही संबित पात्रा भी गलत है, ऐसे अनुराग ठाकुर भी गलत है। बताइए मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए आपको? मैं पाकिस्तान के मसले पर, आतंकवाद के मसले पर इस वक्त चर्चा कर रही हूं, और इसलिए कर रही हूं क्योंकि राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। आप क्यों उधर जा रही हैं? रूबिका जी, असलियत तो देखिए एक ही है, और उस असलियत को मैं यहां पे कह देती हूं क्योंकि हमारे शौर्य की बात है। असलियत एक है कि 1971 में इंदिरा गांधी ने आर्मी के शौर्य और पराक्रम पे पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल दिया। ये असलियत है, ये शाश्वत सच है, लेकिन बाकी सारी बातें बेकार है। जब ये कहते हैं कि आतंकवादी घटना इसलिए हो रही है क्योंकि बिहार का चुनाव जीतना है, और उसी पार्टी के नेता जब ये कहते हैं कि ये तो आतंकी धर्म पूछ ही नहीं सकते हैं, आतंकियों के पास इतना टाइम थोड़ी होता है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। और रही बात आपके सवालों की, अजय आलोक जरा जवाब दीजिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे एक शो। मैं सारे सवाल दूंगी आपके पास, पर करिए सवाल, एक के बाद करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना जिस क्लिप को, वो न्यूज 18 इंडिया का ही शो था जिसमें प्रधानमंत्री से पूछा गया था, चाहे आपके जयराम रमेश जी हो कि आपका ये सोशल मीडिया हैंडल हो। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे, न्यूज 18 इंडिया जानता है टफ सवाल पूछना। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और आप शो कर लिए न्यूज 18 इंडिया ने, बहुत शो किए मैडम, बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर, लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ, मैं आपके लिंक देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक, डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं, आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। सोशल मीडिया ये असलियत है, जिस तरीके आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे, आप लोग पत्रकारिता नहीं करते, ये असलियत है। अजय आलोक जी 30 सेकंड। देखिए, आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। मैडम प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुने जी, मुर्गा मंडी का इस्तेमाल मैंने नहीं, आपने किया है, और जब कहेंगी तो फिर सुनेंगी भी। क्लियर है ये बात,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोले और मैं ना बोलूं। दोस्तों उम्मीद है अगर आपने डिबेट वीडियो पूरी देखी है तो वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दें। फिर मिलते हैं अगर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।